चलिए आते हैं क्लास 10th एपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाशन बीबीडी से। ठीक है, तो सभी बच्चे बीबीडी निकाल लीजिए जिसके पास है, और ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे और बनाते भी चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x-1, यही ना बुआ? आरो कथी है 3x+2 और 6x-1 समांतर श्रेणी में। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो किसका मान बताना है? एक्स का मान। क्या ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताया था सब्जेक्टिव में? कैसे करेंगे बुआ? D1 बराबर यही ना करेंगे। इसका मतलब 3x में 2x गया तो ये हो गया -2, सॉरी 2 और 2 1। पता है कैसे हुआ? ये माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस एक प्लस में ना हो गया, 2 1 3। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6x में 3x गया तो, और -1 में -2 गया तो कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिए, x प्लस मुन्ना गया तो कितना होगा? 3 और 3, एक्स का मान कितने? 3 दूनी 6। देखिए 3 आंसर है, सही जवाब। ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2 6 10 14 का कौन सा पद कितने है? मतलब an बराबर कितने? कोई दिक्कत? तो a प्लस n-1 इंटू डी कितने हो जाएगा? ऐसे सवाल में ध्यान देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या देना है पहले हम बता देते हैं, ताकि ये तो सवाल बना रहे हैं ना, लेकिन ध्यान देना कैसे हम बनाएंगे इसको। ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं। 82 में से 2 गया तो बट्टा 4 कितने हो जाएगा? 20 चौक 80, एक माइनस में न गया तो 20 से कितने होगा? ऐसे क्वेश्चन को जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, क्या बनाइएगा बुआरी? ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना, अंतिम पद कितने है, पहला पद को घटा दो, कितना होगा? सार्वंतर कितने? भाग दे दो, कितने होगा? सॉरी 20, 20 न होगा, एक जोड़ दो, कितना होगा? बस फास्ट फास्ट कैसे बना, ध्यान दीजिएगा। अंतिम पद देगा, उसमें पहला पद क्या करना है, और सार्वंतर से भाग दे देना, और लास्ट में एक जोड़ देना, वही क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इतना कुछ करने का कोई झमेला नहीं रहेगा, आराम से। चल तीसरा कद कहता है 72 63 72 63, करने नहीं बनता, 54 का कौन सा पद कितना? अब बताइए आप ही, बनाए ठीक पर। 0 में 72 गया तो सार्वंतर कितने? 9 ना होगा? क्या 9 से भाग देना है ना, क्या जोड़ देना है, यही काम करना है। 9 8 8 1 आंसर। क्या सवाल बन रहा है? जल्दी जल्दी, अब जल्दी बन रहा है ना। हाँ चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्या अंतिम पद वाला क्या आप छोड़ देंगे? अब आप लोग बना लीजिएगा ना अंतिम पद वाला। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए कहता है 2 5 8 11 का 11वां पद। 2 5 8 11 कौन सा पद? फॉर्मूला क्या लगाते हो? a प्लस n-1 इंटू, यही लगाते हो 11वां पद के लिए। अच्छा अगर हम ऐसे चाहेंगे तो 11वां पद के लिए a प्लस 10 कोई दिक्कत? a का मान कितने और d का मान 10 तिया 30 2 है 32। चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जल्दबाजी में कैसे बनाएंगे? कितना पद कह रहा है? 11वां पद कह रहा है, वही ना कह रहा है। क्या a प्लस 10 डी कर सकते हो इसको? डायरेक्ट यहीं से बनाना। ठीक है, a का मान कितना 2, और डी को किससे गुना कर देना है? 10 से। तो 3 10 है कि 30, 30 2 32, ऐसे बना सकते हो। जैसे इसी का पूछेगा 12वां पद, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 2 होगा, सार्वंतर कितने? 3, 3 ना होगा, 12 तिया 12 तिया 36 2, सॉरी हाँ 11 तिया 33 33 2 35। ठीक है,
तो ऐसे करके आप जल्दबाजी बना सकते हो। विशेष बात के लिए यहाँ से ध्यान रखना, जितना कहेगा उतना प्लस डी कर देना। ठीक है, चलिए। तो आप जम्मा पद का उपद नहीं निकालेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, सार्वंतर बताना है, मोस्ट क्वेश्चन है सार्वंतर। बता सकते हो रिटर्नडर 50 माइनस रिटर्नडर क्या हो जाएगा? क्या वर्गमूल निकालने आता है? 50 का वर्गमूल बताओ। यही ना होगा, 5 में से 3 गया तो 2 रूट आंसर है। कोई दिक्कत? इस बार जस्ट बताया 5 माइनस 3 का सर्वांतर बताइए। अभी जस्ट नहीं बताते सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कहे थे क्या, याद करिए, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। अभी जस्ट सवाल नहीं बताया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? एन प्लस 1 पद ले लिए, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 एन प्लस, यही ना होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3। चलिए, 5 दिया प्लस 5, 5 जगह 5 ही ना होगा, सॉरी 5 माइनस 5 माइनस 3 एन माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3 तो कटिए जाएगा, 3 एन प्लस 3 एन माइनस कट गया, 5 में से 5 कट गया, कितना बचा? फिर भी माइनस 3 होना चाहिए ना। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए, इस सवाल को भी जस्ट बनाए थे ना। 5 माइनस 3 एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एन का मान, ए एन प्लस 1 हो जाएगा 5 माइनस 3 एन प्लस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 एन। ये दोनों को घटाना है, तो घटाना तो प्लस 3 एन हो जाएगा, सिक्स से कट जाएगा, 5 माइनस में 5 प्लस में 6 से कट जाएगा, तो बचेगा तो एक ही। अच्छा, इसको देख लेते, थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, छठा है। 5 6 एक एक क्वेश्चन है ना बुआरे, सॉरी 6 7 एक एक क्वेश्चन है। आठवां चलिए, ए 30 माइनस ए, अभी जस्ट बनाए थे, ए प्लस कते दी, ए प्लस कते दी, प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, 19 दी, यही ना होगा। चलिए, 29 में से 19 गया तो कटियन जाएगा, 29 में से 19 गया तो कते 10, अब 10 गुना में नहीं गया तो भाग कते हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान कैसे बनाएंगे, जब दो दो का अंतर दे देगा ध्यान कैसे बनाएंगे। 30 में से 20 गया तो 50 में 10 से भाग दे दीजिए, वही आंसर हो। समझ में आया? 30 में से 20 घटा दीजिए, घटाओगे ना था, जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, तो 30 में से 20 गया तो 50, सॉरी 10, 10 में भागे 50 से कितना होगा, यही किसका मान आ गया, इसका मान। चलिए, बन जाएगा ना क्वेश्चन, कौन एपी में है कौन एपी में नहीं, बन जाएगा। फिक्स क्वेश्चन पूछ भी करता है, एक नंबर को ऑब्जेक्टिव कौन हो जाएगा इसका, लास्ट ऑप्शन 0 माइनस 4, इसका हो जाएगा -4, फिर -8 -4 हो जाएगा सर्वांतर, इसका सब सर्वांतर बराबर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एपी में डी हो जाएगा। चलिए, वो और फार्मूला बोलो, एपी का पहला पद ए या सर्वांतर डी है, अनवा पद के लिए क्या होगा, एन बट्टा, सॉरी क्या कहते हैं, एनवा पद का योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला मालूम है, एन बट्टा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन लास्ट। चलिए, बन जाएगा 21 18 15 कौन सा पद शून्य होगा, अभी जस्ट ने बताया था, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, बन जाएगा। देखो फिक्स क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ईगो क्वेश्चन फिक्स है, प्रत्येक साल दागता है, आप में भी दागेगा। ठीक है, 13 नंबर है, समांतर श्रेणी का 14वां पद बताइए, बन जाएगा। एन का सॉरी एन का मान कितना, 14, एन निकाल लीजिएगा। समांतर श्रेणी का ये सब दे दिया ना, इसका एनवा पद होगा, कितना पद होगा, मतलब एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो एन के मान के साथ ही ना निकलेगा, तो ए एन का लगा दीजिएगा फॉर्मूला, क्या लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए का मान बोलिए 16 है, कहाँ क्या नाम क्वेश्चन था बुआ रे, 16 प्लस एन माइनस 1 है ना दिया है, डी का मान बोलिए तो -5 होगा, 11 में से 16 गया तो -5। चलिए, 16 प्लस
-5 n होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 इकाएँ 16, 5 है आंसर में, उत्तर दिया है ना रे, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 2, 6, 10 का क्या पदों तक योगफल निकालना है, मतलब n का मान कितना, योगफल वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए कैसे जल्दी में बनाएंगे और कैसे सवाल पर सूत्र पर बनाएंगे। फॉर्मूला सबको मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितने, n मान बैठाएंगे। देखिए जल्दबाजी अगर तब जल्दबाजी बना पाइए। चलिए 11/2 गुने 2 दूनी 11 में से गया तो 10 चौक 40, 40 4 22 दूनी 22 को 11 से गुना करो, 2 2 4 242। हाँ वेरी गुड हाथ है। 11 दूनी हम क्या गलती किए, हाँ गदा हम 22 को 22 से नहीं गुना किए, हम डायरेक्ट ये स्टेप यहाँ पर लिख दिए, क्या दिक्कत कर दी है, उतना किसके पास था मुझे 22 से 11 से गुना करेगा, एक बार गुना थोड़ी होता है, कैसे गुना किया ध्यान दे दीजिएगा, गुना ऐसे से ध्यान दीजिएगा, 22 को 11 से करना है ना गुना, आप किसका पहाड़ा जानते हैं, 22 का नहीं जानते हैं। चलिए 11 दूनी, फिर 11 दूनी 2 हुआ, 2 दूनी 4 2 हुआ, 242 नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे भी आप करोगे 11 को 22 से गुना, देख लीजिए 22 एकम 22 एकम, बात तो बराबर है, समझे, तुरंत जल्दी गुना हो जाएगा फास्ट में, ठीक है। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन था ये, 16 नंबर था, 16 नंबर नहीं था, 15 था, 16 बन जाएगा, कौन सा पद 0 है, बन जाएगा। 17 बताइए चौथा पद क्या होगा, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 28 है, तो आप हमको बताइए 7 चौक 28, 7 चौक कितना होगा, मतलब रूट अंडर 28 का वर्गमूल कितना होगा, 2 रूट अंडर 7 होगा, ठीक है। अब बताइए अंतर कितना का आया, मतलब डी का मान कितना, तो चौथा पद निकालना है ना, तो ए प्लस ए का मान और डी का मान, तो रूट अंडर 7 और 3 रूट 7, 3 रूट 7 एगो रूट 7 कितने रूट हो जाए, क्या ऑप्शन में है, कहाँ गया रे, ओ ऑप्शन में ना वर्गमूल नहीं निकाला है ना, तो देखो अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, इसका मतलब 4 बाहर निकला है ना, इसका मतलब 4 होगा घर में, 4 कहाँ होगा, तो एगो 4 निकला, 2 गो 4 होता ना घर से बाहर निकला होगा, अरे एगो 4 बाहर निकला, तो इसका मतलब 2 गो 4 होगा तब ना घर में, तब ना एगो बाहर निकाले, ये तो घरे वाला आंसर है। गुने कितना हो जाएगा 7, 4 चौके 16 7 बलोत्तर से 112, ऑप्शन में है, बन जाएगा। क्या 18 का सार्वंतर निकाल लीजिएगा, A2 माइनस A1, घटा आता है ना भिन्न का, चलिए A2 का मान बोलिए तो कितना आ जाएगा, बस कोई दिक्कत, प्लस में कि माइनस में, प्लस में ना होगा। चलिए 19 नंबर भी क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन आपका 6 और 7, ठीक है। 20 भी सेम है, 21 भी सेम है, ये सब एगो बताने सब बन जाएगा। चलिए 22वां देख रहे हो, अभी जस्ट बता दे, 2/3 A2, कहता ए का मान निकालिए, तो बताओ D1 बराबर D2 होगा ना, तो A माइनस 2 बट्टा बराबर 2 माइनस ए, चलिए ए माइनस मिलने आएगा तो ई माइनस मिलने गया तो यही ना होगा, 3 दूनी 6 2 8/2 गुना मिलने गया तो 2 चौके 4 ऑप्शन में, ऑप्शन बी नहीं बताए थे, जब ऐसा सवाल रहेगा और बोलेगा ए का मान एक्स का मान के का मान कुछ निकालने के लिए, तो अगर एपी में है तो D1 और D2 बराबर ना होगा, तो D1 होगा A2 माइनस A1 और D2 होगा A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, तो दोनों घटाव बराबर होना चाहिए, तो ए माइनस में प्लस में इन जाएगा, प्लस में तो ए 2 हो जाएगा, मतलब संख्या करके नन्या गुना भाग कर लीजिए आराम से, बन जाएगा ना। चलिए 22 को हो गया, तो इस पर कौन समांतर श्रेणी में है, बन जाएगा, हाँ 12वां पद ज्ञात करे 24 में बन जाएगा, 25 में समांतर माद, माद बताने आता है,
दोनों को जोड़ के दूसरे, नहीं 19, हाँ दोनों जोड़ दूसरे भाग, 19 25 कितने होगा, 9 5, अरे 20 20 40 5 45, मतलब 44 होगा। भाग में कितना होगा, है ऑप्शन में। अच्छा समांतर बात समझ में आया। 19 और 25 के बीच में कौन आता है, इसलिए बाईस आंसर हो गया। अब मानो कि बड़ा बड़ा से करके क्या करो, जोड़ के दूसरे भाग दे दो रहा हूँ। समांतर माध्य वही ना होता है। चलिए ये क्या नंबर था बुआ, 25 नंबर। 26 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी का 10वां पद बताइए, बन जाएगा। आ? सार्वंतर ज्ञात कीजिए, 27 में बन जाएगा। 28 में सार्वंतर ज्ञात कीजिए, बन जाएगा। 29 में 12वां पद ज्ञात कीजिए, बन जाएगा। तनिया 30 पर ध्यान दे दीजिए। 30 में है कथी, ए एन बराबर दिया है 9 - 5 एन। तो ए 7वां पद निकालिए, क्या पद निकालिए, चलिए फॉर्मूला बोलिए तो। हाँ, ओ ए 7 निकालना है ना। तो 7 5 35 में से 9 गया तो आंसर है 26 होगा, आंसर है। समझा कैसे निकाले सो, ए 7 कटा निकालने के लिए ना, एन का मान कितना, तो 7 5 आप 35 में से 9 गया तो बन जाएगा। 31 का सार्वंतर निकल जाएगा, 32 का योगफल निकल जाएगा। आ? अच्छा 32 का योगफल निकालने के लिए शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 5, 2a, 2a 2 दूनी 4 प्लस 9d, तो 9 5 45, 4 गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 245, 40 5 200, 9 5 245। ठीक है, गुना समझे कैसे किया सो, 5 × 40 प्लस 9 होगा, 40 5 200 होगा ना, 9 5 कहते जाओ, 245 नहीं हो जाएगा, समझा। तो गुना भी फास्ट करिएगा तब ना, गुना भी एकदम गुना भाग फास्ट रखिए। कहाँ से चले गए बुआरे, 32 तक, 33 बन जाएगा। एक्स का मान बताना है, D1 बराबर D2 ने बताए थे, ठीक है। 34 देख रहा है, कौन सा पद ऋणात्मक है, अभी जस्ट बताए थे। ऋणात्मक पद के लिए बताइए, 0 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 0 से ना होगा। हाँ चलिए ए एन का मान बोलिए तो क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी का मान कितने, 20 में से 5 गया तो -5 ना हो। चलिए n - 1 बोलिएगा, 25 प्लस में न गया तो -5 गुना में न गया तो 25, 1 माइनस में न जाएगा तो कितना हो जाएगा, आंसर है। हाँ, टमाटर ना हो गया रे, छठा पद ना होगा। हाँ अरे ए प्लस n - 1 इंटू डी का मान -5 है ना है, सुधार कर लीजिए, 6 होगा इसका। अच्छा करके देख ले, जांच लेते हैं। 25 20 15 कितना हो जाएगा, 10, तो पहला यही ना हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 7वां पद, ओ इसका मतलब ये बराबर है, बड़ा है ना, तो छठा पद से बड़ा ना होगा, तो छठा से बड़ा कौन पद होगा, 7वां होगा। हमारी बात समझे कैसे बनाए, देखो ये बड़ा ना था, बराबर होता तो ना छठा पद के बराबर होता, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, बड़ा, छठा पद से बड़ा होना चाहिए, तो छठा पद से बड़ा कौन होगा, 7वां पद होगा। कोई दिक्कत, ये कब होगा, जब ऋणात्मक होगा। चलिए जांचने के लिए जांच सकते हो फास्ट में, सवाल जांचने वाला ठीक ठाक देवे करता है। क्या नंबर था, 34, 35 बनेगा। सारवंतर कितना दिया है,
सार्वंतर दिया -2, तो बताइए ए 17 है माइनस ए 17 में से 13 गया तो 4, 4D हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 4D, 4 × -2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन में है। समझा कैसे किया तो, इन्हें बता, जस्ट बताया थोड़ा देर पहले, 17 में से 13 गया तो 4, 4D होगा ना, तो D का मान कितना दिया -2। अगर an का मान दिया तो यहाँ पे लिखता भाग ना दे देते, लेकिन इधर तो मान कुछ नहीं दिया, तो D का मान दे दिया -2, तो 4 दूनी 8, -8 हो गया। आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 16D, हाँ ए, हाँ माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा 12D। तो देखिए ए से एक कट जाएगा, 16 में से 12 गया तो डी का मान बैठा दीजिए, बन जाएगा ना। चलिए, क्या 36 बन जाएगा आप लोगों से। 10 प्रथम पद कितना 13, सार्वंतर कितना, एन का मान कितना, ए एन डी पता है, ऐसे निकल जाएगा, हो गया तो। चलिए 37 का अनवा पद निकल जाएगा, बताए हुए हैं 37 का अनवा पद, एन का मान नहीं ना दिया है, एन रहना चाहिए। 38 बनेगा, कौन एपी में है नहीं है, बन जाएगा ना। चलिए 39 देख रहा है, बताओ इसमें किसका मान निकालना, एन का मान निकालना। ए एन का मान कितना दिया है, बताए थे ना, ए एन का मान दे दिया, ए का मान -10, डी का मान 4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ए एन डी दे दिया, तो ए एन निकाल नहीं सकते हो, सॉरी एन का मान निकाल नहीं सकते हो। ए एन का मान 34 दिया, ए एन का मान कितना दिया, तो ए का मान कितना दिया -10, ए प्लस एन -1, और डी का मान कितना दिया, क्या एन का मान निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कितना निकलेगा, याद करिए बताए थे, 10 -0 गया तो 34, 10 44 पर से भाग दीजिए, अब माइनस में जाएगा तो 11, 1 डबल से बनाने के लिए फास्ट में। चलिए 12वां पद आंसर है, क्या नंबर हो गया 40 बनेगा। कौन सा पद 88 है, ए एन का मान 88 दे दिया, सेम क्वेश्चन है, एन का मान निकालना, फास्ट बनाने के लिए 88 होगा, 88 में से एक गया तो 87 में सार्वंतर कितने है 3, 87 में 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 29, 29 में एक जोड़ दो, 30 है आंसर। समझा कैसे बनाए सो, फास्ट करने के लिए। 1 4 है ना, कहाँ तक गया, गया 88 तक, तो 88 में से एक गया तो 3 से भाग देंगे, 29 आएगा, एक जोड़ देंगे, कितने होगा, नहीं निकालोगे। चलिए 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, याद कर लो, 50 50 50 50, फिक्स परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 1 से 100 तक, ठीक है। वरना आपको मालूम है कैसे बनाओगे सो, 1 से 100 तक का योग, याद है लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n+1 होता है क्या, तो एक देखते हैं बना के, 100 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101 का बट्टा में 50 दूनी, चलिए 50 एकाएं, 50 को 0 से गुना करो, 50 एकाएं, बोले थे ना 50 50 याद कर लो। देखो ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आया, एसएन से ही आया, ठीक है। लेकिन एगो ध्यान रखिएगा, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, नहीं n/2 नहीं होता, लगातार सम संख्याओं का योगफल, फिर लगातार विषम संख्याओं का योगफल, नहीं इस दोनों को, ये दोनों में कंफ्यूज है, ठीक है, इसमें परफेक्ट है। नहीं तो योगफल आप मान लो जैसे जांच लिख सकते हैं, 1 3 5 7 हो गया, तो n का मान कितना 7, तो 7 1 8, 8 में 2 से भाग दो तो इसको को जोड़ेंगे 4 होगा, हाँ नहीं ना होगा, तो ये इसलिए ये दोनों गड़बड़ है, ठीक है। हाँ इसका फॉर्मूला गड़बड़ है, लेकिन इसका सही है कि अगर किसी भी संख्याओं का
लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना चाहे तो n इंटू एन प्लस वन बट्टा दो, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला भी परीक्षा में पूछा हुआ है। ये है ना फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बटा टू, ये फॉर्मूला परीक्षा में पूछा हुआ फॉर्मूला। ठीक है, क्या हुआ सूरज? उसका आधार कार्ड, आप पैसा जमा कर दो, फोटो कर देंगे, ठीक है? नहीं कर दो तब तक। चलिए, क्या नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बुआ? 42। 6, 13, 20, 16 का मध्य पद। मध्य पद समझ में आया? बीच का पद निकालना ना, तो सबसे पहले हमको इसमें क्या बताना पड़ेगा? दो सौ दस, 30, 31, 16वां पद। तो 16वां पद हो जाएगा ए प्लस 15 गुने 15 सत्तर 105, 105 6, 111 आंसर है। सही है। देखो कैसे किए, सो सुन लीजिए पहले। देखो सवाल था 6, 13, 20 डॉट डॉट 216। पहले हम ये जान लिए कि इसमें क्या गो पद है, क्या गो पद है। तो एन का मान निकालना था, तो कैसे निकाल? 216 में से 6 गया तो सार्वंतर कितने, कितना आया? एक माइनस शून्य गया तो 31 गो पद है। क्या गो पद है? लगभग लगभग मान लीजिए कि 31 में 2 से भाग दीजिएगा, आधा न कहता है मध्य पद, तो 31 में 15.5 होगा ना, लगभग कितना हो जाएगा? मतलब एन का मान कितना निकल गया? चलिए आप देखिए 16वां पद पर कौन संख्या आता है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। तो 16 में से ज्ञात कितने? 15, डी, डी का मान कितने? 15 सतह 105 6। समझ में आया इसमें क्या किए? सो इसमें पहले ये किए कि टोटल पद इसमें कितने था, उसको करा दो अभी, करा दो ना, अभी छोड़ दो ना, करा दो, भाग कर दीजिए आराम से। तो हमने क्या बताया बुआरे? एन का मान पहले निकाल लिए, एन का मान जितना होगा इसका कहता है मध्य पद ना निकालने के लिए, तो एन का आधा कर देंगे। अब आधा कर दिए तो हमको एन का मान है ना पूछा, हमको पूछा वहां पर कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद निकाल फिर क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अगर आपने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप बोलेंगे इसका मध्य पद बताइए, तो क्या गो है? 10 गो। 10 का आधा कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5 और 6 इसका दोनों मध्य पद हो जाएगा ना, 5 और 6। ठीक है, अब इसी में अगर 10 हटा दीजिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा मध्य पद। तो आपको पहले ये पता था तब ना कि पूरा पद क्या गो है? पूरा पद कितना हो गया? 9 गो। 9 गो ना हुआ है? अब 9 गो पूरा पद हुआ, तो अब नौमा, नौमा का आधा कितना हुआ? लगभग 5, 4.5 लगभग 5 ना हुआ। तो पहले पद पता चला है तो 9 गो पद हुआ, उसका आधा निकाले तो 5 आ गया। ठीक है, अब 5वां पद पर कौन है? तो 5 है। तो हमको 5वां पद पर कौन है इसमें पता नहीं ना है, तो 5वां पद निकालना ना पड़ेगा एन फॉर्मूला से, इसीलिए हमने निकाला। ठीक है, क्या नंबर था? 42। 43 का बोलो, 13 19 के बीच में कौन होगा? 13 19 कितना होगा? 32। 32 में 2 से भाग दीजिए, 16 हो जाएगा। ये बनाए हुए भी सवाल। 30वां पद निकाल लीजिएगा। हाँ, दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य, कई बार बताए, दो अंकों का संख्या 3 से विभाज्य पहला पद, और ए का मान 12 और डी का मान 3, यही ना होगा। और लास्ट पद कितना होगा? अंतिम पद 99 ना होगा, इसमें 3 से भागने लग सकता है। ठीक है, अब इसमें एन का मान निकाल लीजिएगा। एन का मान कैसे निकलेगा? 99 हुआ, 99 12 ये कितना हुआ? डी का मान कितने? एक जोड़ दीजिए। है, ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि 46 आप बना लीजिए। सेम क्वेश्चन है। 47 देखो
पूछ दिया ना फॉर्मूला है, जबकि 47 का गलती दे दिया है फॉर्मूला। याद है हम क्या बताए थे? n इंटू एन प्लस वन बट्टा दो, वो सही होना चाहिए, मतलब इसका आंसर सी सही होना चाहिए। समझा? तो गड़बड़ कर दिया, मतलब बोले ना फॉर्मूला पूछा हुआ फॉर्मूला है। चलिए पी का मान निकल जाएगा। अरे क्वेश्चन नंबर 48, पी का मान निकलेगा D1 बराबर D2, नहीं बताए थे? D1 बराबर D2। 49 का 10वां पद निकल जाएगा। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का वही n इंटू एन प्लस वन बट्टा n का मान 200 बन जाएगा। लगातार ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लगातार n प्राकृत संख्या n इंटू एन प्लस वन बट्टा 2, n का मान 200 दिया ना, तो 200 गुने ए कितना होगा, कितना हो जाएगा 100। तो 100 इकाई 100, 100 को जीरो, 100 दूनी 200, 20 100 है, 20 100 है ना बी नंबर। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन बट्टा 2। अब जहां तक कह रहा है n का मान वही न हो जाए। चलिए तो 47 48 49 50 बन जाएगा। 51 10वां पद याद कर लोगे हैं? किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद कितना है? छठा पद 13 और 12वां पद यही ना होगा। चलिए ये तो हम लोग अच्छे से बनाए ना बुआ रे। तो इसका पहला पद बताइए, कौन पद बताइए? तो ए प्लस कत्ते डी बराबर 13 होगा। ई कत्ते होगा, ए प्लस बराबर कत्ते होगा, ए से ए हट जाएगा। अच्छा ए का मान निकालना है ना, चलिए तो ठीक है। 11 में से 5 गया तो माइनस 6D बराबर 25 में 13 गया तो माइनस 12, 6 दूनी डी का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10 प्लस में 9 गया तो 13 में से 10 गया तो ए का मान है क्या नंबर है रे? 52 का बी हो गया। 53 का 10वां पद निकाल लोगे। 54 का कौन सा पद 210 है, बन जाएगा। ए एन का मान दे दिया, एन का मान निकालना है, बन जाएगा। चलिए 55 का देखिए छठा पद क्या है। देखो छठा पद ना पूछ रहा है, इसका मतलब एन का मान कितना, छ छा एक, 6 दूनी 12 1 36 13 49 है। अरे तोरी के देखो ना रे, 49 बनेलू है, असला का ऑप्शन में 49 नहीं 29 लिखा गया है इसको, देख रहा है? हाँ संकेत दिया लेकिन उसको बुझने नहीं आया। इसको मारो, 4 के बदले हम 2 लिख दिया कर भाई। ऐसे अगर दे देगा बोर्ड परीक्षा तो मेरे पगलाइए जाएंगे, किसमें टिक लगा है क्या? 50 बन जाएगा। फार्मूला है, बोलो एन पद के लिए क्या फार्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, कौन होगा ऑप्शन? क्या 57 बनेगा, कौन एपी में है? सार्वंतर निकाल लोगे। 58, 59 में नम्मा पद बता दोगे। 60 में सार्वंतर निकाल दोगे। 61 में पहला पद क्या कहलाता है, पहला पद का अंतर, दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। एपी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या 62 बन जाएगा? देखो तो कितना टाइम लग रहा है, ऐसे मत देखो प्यार हो जाएगा बेबी। चलिए श्रेणी के क्या गो प्रकार होता है, 3 गो, सही है। एक होता है एपी, एक होता है जीपी, एक और कुछ होता है, एक होता है एचपी बोल रहा है। श्रेणी का ना 3 गो प्रकार था, जिसमें 2 का प्रकार हम जानते हैं, जो आप दूसरा प्रकार जीपी पढ़िएगा इंटर में, ठीक है। चलिए 64 आइए। एपी का सामान्य पद, वही बात पहले दिया हुआ था, वो बताएंगे तो बन जाएगा ना। बताइए तो लगातार संख्याओं का योग n पदों तक क्या हो जाएगा, n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन ऑप्शन होगा रे? ऑप्शन सी ना होगा। इस साला डी कैसे दे दिया? ओ कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा डी का मान कितना होगा? एक। तो एक से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें डी का मान आप निकाल सकते हो ना। लेकिन इसका ऑप्शन सी और डी दोनों होना चाहिए। सी और डी दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं। हाँ तो प्रथम वह तो प्रथम पद भी तो एक क्या कहते हैं, ए का मान एक दे देता आराम से। 66 का ऑप्शन सी सही है ना? हाँ, तो देखो 66 का ऑप्शन सी इसलिए सही हुआ क्योंकि इसमें एपी ने ना दिया था। मैसेज कर दे लिए, फिर फोन कर दे लेते हैं, वीडियो बने तो पूछ लेते हैं जरा। चलिए, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी बोल रहे हैं? देखो जीपी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, बताए थे ना, एपी जीपी। एपी का प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है? एपी का जितने भी संख्या सब क्या कहता है? पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, सब पद कहलाता है। एपी के एन पदों का योग क्या होता है? एस एन। चलिए एपी का सार्वंत्र बता दीजिएगा, कितना हो जाएगा? √2। √2 ही होगा, क्योंकि 2 प्लस √2 में 2 गया तो कितना? √2 ना बचेगा। चलिए, क्या 71 बन जाएगा? सेम क्वेश्चन, कितना हो जाएगा? √3। √2 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कट में जाएगा, तो √2 ना बचेगा। हाँ, चलिए -3 और -1/2 और 2 11वां पद निकाल लोगे? आए, दो कर्मागत पद के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्या 74 का सार्वंतर निकाल लोगे? 75 का भी निकाल लोगे? 76 में पदों की संख्या मतलब n का मान निकाल लोगे, क्योंकि अंतिम पद कितना दिया? तो 192 में 3 गया कितने? 189। 89 है ना होगा? 89 में 7 से भाग दो, 189 में 7 से, 7 दूनी 14, 27 हुआ, और 27 से 1 28, 28 आंसर है। चलिए, इतना का कौन सा पद 51 है? n का मान, वही क्वेश्चन है। n का मान निकाल दीजिए। 51 में से 11 गया तो 40, 40 में 5 से भाग 4 से भाग दीजिए, 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11 है आंसर। तरीके 78 का 22 पदों का योग निकाल लोगे? ए एन डी पता होना चाहिए। तो ए का मान 8, एन का मान 22 और डी का मान -5। डी डी का मान -5 होगा। चलिए, क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बन जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 80 का सर्वांतर निकाल लीजिएगा। 81 में वही बात, दो अंक अभी जस्ट बने किए थे लिखा था। 3 से विभाजन में कितनी संख्या है? सर्वांतर निकालोगे 82 में, कितना होगा? 2। हमको लगता है इसका होगा √3 और √12, तो 12 का वर्गमूल कितना होगा? 2√3। तो 2√3 में √3 चला गया, कितना होगा? √3 होगा ना? हाँ। चलिए 83 का अगला पद बता दोगे? 2 8 में कितना का अंतर है? अरे रूटेंडर 2 है और रूटेंडर 8, कितना का अंतर हो गया? इसको 2√2 लिखेंगे तो √2 का अंतर होगा। चलिए केमा पद कह रहा है? अगला पद। अगला पद कहने का मतलब चौथा, तो a + 3d, ए का मान डी का मान, तो 3√2 और 1√2, कितने √2 होगा? ये तो बनेबो किए थे। क्या 84 का बन जाएगा? 85 बन जाएगा? सार्वंतर निकालना है 84 का अगला पद। 83 84 एक सेम क्वेश्चन था। अब 85 और सार्वंतर निकल जाएगा। इस प्रकार पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? क्लियर। एक क्वेश्चन को छोड़ दी, एक क्वेश्चन बताएंगे 10 क्वेश्चन बढ़िया नहीं जाएगा क्या? कोई दिक्कत? चलिए उसको भी अभी जस्ट बनाइए लेते हैं, उसको जस्ट अभी हम बना लेते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए अभी देख लीजिए जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ था कैसे बनाया, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 माइनस क्या लिख दिए? 3 है ना, सार्वंतर निकाला, क्या निकाला है? चलिए ध्यान दीजिए, 5 5 - 3 का सार्वंतर निकालना है ना, तो पहले ना इसको ना हम एन वाला को पहले लिख लेते हैं, अचर संख्या को। ये तो कर सकते हो। चलिए -3 है ना, -3,
अच्छा, आपको बताया ना कि अगर अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, अगर ये पद n है तो अगला पद कितना होगा? सार्वंतर निकालने के लिए क्या निकालते हो? 4 में से 3, मतलब n+1 में n को घटाओगे ना, तो n+1 में किसको घटाएंगे? n को। ठीक है, तो ध्यान क्या किए, -3n+5 है ना, तो -3। ठीक है, n में क्या करेंगे? n+1, n+1 किए, प्लस में कथी था? 5, इसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 3n, सॉरी -3n प्लस 5n। समझ में आया क्या किए सो? अरे -3 तो -3 हुआ, एन नहीं ना लिखेंगे, n+1 लिखिए, क्योंकि n+1 में ना n को घटाएंगे, तो n+1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? n +5 है तो +5। अब देखिए, -3 को n से कीजिएगा तो, -3 को 1 से कीजिएगा तो -3, तो 5 में से 3 गया तो, चलिए, तो माइनस माइनस 3n है, माइनस प्लस 5 है, 3n+3n माइनस कट जाएगा, 5 में से 2 गया तो -3। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग बोलिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है 13 - 2n। पहले क्या करेंगे? पहला काम क्या है? 2n को पहले कर दिया, 13 को, चलिए -2 है, अब n को पहले क्या करेंगे? प्लस में 13 है तो प्लस में अब घटाएंगे ना, किसको? -2n प्लस 13 को, यही काम ना करेंगे। चलिए, -2 को n से करेंगे, कितना हो जाएगा? -2 को 1 से करेंगे, -2, और -2 में 13 जोड़ेंगे, समझ में आया? माइनस 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 प्लस, 2n कट जाएगा, 11 में से 13 गया तो, देखना ये क्वेश्चन जो बना है, क्वेश्चन आपका 21 नंबर, 21 का डी आया ना -2। अब समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन है 5 - 3n, ये तो वही क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर को दोनों सेम ही था। अच्छा, एगो है 8n - 2, बताओ तो क्या बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? पहले करेंगे 8n प्लस माइनस में, फिर घटाएंगे ना, 8n माइनस, ऐसा नहीं करेंगे?